एक महत्वपूर्ण विषय, क्या ऑनलाइन शिक्षा कक्षा का विकल्प है? आज मैं इसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। भारतवर्ष में नई शिक्षा नीति का घोषणा हो चुका है। 10+2+3 की जगह 5+3+3+4 शिक्षा नीति की शुरुआत होने वाली है। जैसा कि इस शिक्षा नीति में बतलाया गया कि शुरू से ही विद्यार्थियों को कुशल कौशल की शिक्षा से जोड़ा जाएगा। विद्यार्थी अपने आप को इस तरह से ढालेंगे जिससे भविष्य में उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी और आने वाला समय में एक कुशल नागरिक बनकर देश में आएंगे। और जहाँ तक विकास की बात है, अपने आप को इस तरह से बनाएंगे जिससे उन्हें रोज़गार में कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसा कि इस नीति में बतलाया गया। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि क्षेत्रीय भाषा, राज्य भाषा और स्वयं विद्यार्थी इस विषय को चुन सकेंगे जिससे भविष्य में उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन सबसे विकट समस्या यह है कि क्या ऑनलाइन शिक्षा कक्षा का विकल्प है? जैसा कि सर्वेक्षण के आधार पर बताया जा सकता है कि ऑनलाइन शिक्षा कक्षा का विकल्प कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि भारतवर्ष में अभी भी अधिकतर विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन, टेलीविज़न, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, जैसा कि सर्वेक्षण बतलाता है। एक सर्वेक्षण आया है कि एक विद्यार्थी अभिमन्यु वर्मा, जिन्होंने 95.83% लाकर 10वीं में दूसरा स्थान लाया है। लेकिन देखा जाए तो उनके पिता से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि मैं ज़मीन बेचकर बच्चों को पढ़ाया है। इस तरह से अनेक ऐसे उदाहरण भारतवर्ष में आए हैं जो कोई अपना ज़मीन बेचकर, कोई आजीविका का साधन गाय बेचकर अपने बच्चों को स्मार्टफोन दिया है, जो कहा जा सकता है कि यह एक विकट समस्या है। भारत में सर्वेक्षण किया गया तो संपूर्ण भारतवर्ष में 23.83% विद्यार्थियों के पास ही स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुविधा थी। देखा जाए तो अभी भी विद्यार्थी बहुत पीछे हैं और अगर ऑनलाइन की व्यवस्था की जाएगी तो संपूर्ण भारतवर्ष के विद्यार्थी इससे वंचित हो सकेंगे। यह सही है कि आधुनिक युग में ऑनलाइन शिक्षा दी जाती है और महामारी में ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, लेकिन अगर गहन अध्ययन किया जाए तो यह भारतवर्ष के हित में नहीं है। जब तक उन्हें पूर्ण रूप से स्मार्टफोन, इंटरनेट की सुविधा नहीं होगी, तब तक संपूर्ण भारतवर्ष के विद्यार्थियों का हित कभी नहीं हो सकता है। एक और नई शिक्षा नीति अच्छी है तो दूसरी ओर ऑनलाइन कक्षा की जो व्यवस्था की जा रही है वो आने वाला समय में संपूर्ण भारतवर्ष में लागू नहीं किया जा सकता है। यह सोचने वाली बात है और जब तक संपूर्ण भारतवर्ष के विद्यार्थियों को इस तरह की शिक्षा नहीं दी जाएगी, तब तक संपूर्ण भारतवर्ष का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए आवश्यक इस बात की है कि पहले उन्हें इस रूप में तैयार करना होगा और प्रत्येक बच्चों को
स्मार्टफोन की व्यवस्था करनी होगी, इंटरनेट की व्यवस्था करनी होगी, तभी उन बच्चों का भविष्य अच्छा हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अभी नीति बनाई गई है वह अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी है, लेकिन फिर भी अगर सर्वेक्षण को ध्यान में रखा जाए तो ऑनलाइन कक्षा कभी भी भारत के हक में नहीं होगा। उन्हें इसका इंतज़ाम करना होगा, तभी आने वाला समय में भारत के बच्चे आगे बढ़ सकेंगे। धन्यवाद। अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस महत्वपूर्ण व्यू को लाइक और शेयर अवश्य करें, जिससे शिक्षा शास्त्री को यह अनुभव हो कि ऑनलाइन कक्षा की कितनी अहमियत है। बहुत बहुत धन्यवाद।